Now in this lecture, let's discuss what spherical mirrors are. तो अभी आपके सामने यहाँ पर एक सिंपल सा स्फेयर ड्रॉ किया हुआ है और इस स्फेयर के ऊपर मैंने ऐसे रेड रंग से दो मार्क लगाए हैं। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं? हम कोई भी ग्लास हॉलो ग्लास स्फेयर पिक करते हैं और उस ग्लास स्फेयर में हम उसे कट कर देते हैं किसी दो पॉइंट से, जैसे यहाँ पर रेड पॉइंट से कट किया और कट करके ये जो पीस हमें मिला, बेसिकली अब यही पीस हमारे लिए एज अ मिरर बिहेव करता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे इस एक टुकड़े को हमने अलग किया, अब यहाँ पर दो केसेस बन जाते हैं। एक केस बन जाता है कि हम इसके बाहर वाले सरफेस को ऐसे सिल्वर्ट कर देते हैं, या फिर इसके अंदर वाले सरफेस को भी हम सिल्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बाहर वाले सरफेस को सिर्फ सिल्वर्ट कर देंगे तो फिर रिफ्लेक्शन जो होगी वो रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगी, और अगर हम इस सरफेस को अंदर सिल्वर कर देंगे तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन जो होगी वो इस सरफेस से होगी। तो इस केस में ये जो पहला ऑप्शन है जहाँ वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है फ्रॉम यू कैन से कनकेव सरफेस, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, सिंपल। और जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो जो है स्फेरिकल मिरर हमारे पास होते हैं वो दो ऑप्शन के, वो दो उनमें कह सकते हैं आप दो कैटेगरी के होते हैं। तो दोनों ही बेसिकली कहाँ से कट किए गए, एक नॉर्मल ग्लास स्फेयर से कट किए गए हैं, और अब डिपेंडिंग कि हम किस पार्ट को सिल्वर कर दे रहे हैं तो दूसरा जो पार्ट होता है, जो दूसरा सर्फेस होता है, वो रिफ्लेक्शन के काम आता है। तो अगर इस शेप का आपको मिरर दिखेगा दैट इज कनकेव मिरर, और अगर यहाँ पर शेप सेम है लेकिन रिफ्लेक्शन एक अलग सर्फेस पे हो रहा है तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर इन दोनों ही मिरर्स की बात करें तो मिरर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये दोनों स्फेरिकल मिरर हमें दिया हुआ है, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जब बाहर के सरफेस को अगर हम सिल्वर कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन अंदर के सरफेस से होता है, तो उस मिरर को हम कॉनकेव कह रहे हैं। और इसके ठीक उल्टा अगर केस होगा, जब हम अंदर से सिल्वर कर देंगे तो बाहर में रिफ्लेक्शन होगा, उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स जिसे जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको बेसिक डेफिनेशन दिमाग में रखना है। तो पहला एक है, यहाँ पर आपको सीधा इस फिगर में दिखाई दे रहा है पॉइंट सी। इस पॉइंट सी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आप समझो कि जिस स्फेयर से कट करके ये मिरर तैयार किया गया है उस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट है वही बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इट्स बेसिकली सेंटर ऑफ स्फेयर, जहां से भी इसको कट करके इस मिरर को तैयार किया गया है। ठीक है, वैसे ही फिर जिस स्फेयर से कट करके इस मिरर को तैयार किया गया है उस स्फेयर का डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सो दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इन सिंपल टर्म रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ। फिर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है पी। इस पॉइंट पी को हम पोल बोलते हैं। ये पॉइंट पी बेसिकली क्या है, आप समझिए कि ये पॉइंट पी इस मिरर का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इट्स लाइक मिड पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, फिर सेंटर से अगर इस पॉइंट पी, जिसे पोल बोलते हैं, इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, जो आपको लाइन दिखाई दे रही है सी टू पी, तो ये जो सी टू पी लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस का काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है। तो जाहिर सी बात है अगर इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट जैसे मैंने इस रेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर पॉइंट सी टू पॉइंट पी एक जो लाइन जो आएगी तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, ये ऑब्वियसली बेसिकली अलॉन्ग रेडियस होगी, रेडियल होगी, और ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब आप देखो कि यहाँ पर इस मिरर को अगर हम ध्यान से देखें, इस मिरर में जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपको बहुत सारे रेज इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रेज पैरेलल आ रहे हैं किस पॉइंट, किस लाइन के, जो भी मैंने सीखा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रेज पैरेलल आ रहे हैं, और फिर ये सभी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं, जो पॉइंट आपको यहाँ पर एफ से शो किया जा रहा है। तो ये एफ पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब हम देखते हैं इस एफ पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट एफ है इसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी मिरर के लिए, कि जब आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं जो कि लाइंस पैरेलल आ रही हैं किस लाइन के, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब लाइंस पैरेलल आती हैं इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि ये लाइन काफ़ी दूर से आ रही है। तो काफ़ी दूर से आने का मतलब होता है बेसिकली कहीं इन्फिनिटी से आना।
तो इन्फिनिटी का मतलब एक्चुअल में कोई इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। इट जस्ट कि आप समझो कि अगर काफ़ी दूर इज लाइक कि अगर मिरर कोई हमारे पास कुछ सेंटीमीटर लेंथ का है और कहीं 2 3 4 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से अगर लाइट आ रही है तो ऑब्वियसली बात है वो उसका ऑलमोस्ट 100 टाइम्स जैसा डिस्टेंस हुआ। तो जब भी ऑब्जेक्ट इज एट ए फार डिस्टेंस तो हम उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। तो जब भी इन्फिनिटी से लाइन आती हैं तो वो लाइन आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो एक कॉमन पॉइंट जिसे हम फोकस बोल रहे हैं, यहाँ पर एफ से डिनोट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर आकर के वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पॉइंट से पास करती हैं। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। तो जब भी पैरेलल रेज किसी मिरर में आती हैं और वो पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास करें तो उसी पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या बात यहाँ पर ध्यान रखनी होती है कि ये जो रेज हैं वो पैरेलल हैं और साथ में दीज रेज आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मतलब आप समझिए कि फिगर में तो ऐसे शो हो रहा है कि काफ़ी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इस पॉइंट पी से काफ़ी क्लोज होनी चाहिए सारी लाइंस, उसे हम पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो और साथ में क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो हमारा जो ये सिलेबस है मोर और लेस ये पैरेक्सियल रेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दिस पॉइंट एफ इज द फोकस पॉइंट वेयर पैरेलल रेज converge आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पर भी रिफ्लेक्शन के लॉज इजिली वैलिड है। अगर चेक करना है जस्ट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर सी से एक लाइन ड्रॉ की गई, डॉटेड लाइन, तो ये बेसिकली ये जो सी से लाइन ड्रॉ की गई ये कौन सी लाइन होगी, ये बेसिकली इस पॉइंट पर नॉर्मल होगा। जो कभी भी अगर आपको स्फेरिकल सर्फेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो आप कहाँ से उस पॉइंट लाइन ड्रॉ करते हैं, आप उस स्फेरिकल सर्फेस के सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उस केस में क्या आप हमेशा चेक करोगे कि अगर ये एंगल अगर देखा जाए तो दिस एंगल इज आई, तो फिर ये जो एंगल होगी दिस एंगल विल बी आर। तो हमेशा क्या होना है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप किसी पॉइंट पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो और वहाँ पर चेक करो तो आपको एंगल आई और एंगल आर हमेशा सेम मिलेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल है। बस यहाँ पर जो कुछ पॉइंट थे सी पी प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी मिरर का, तो ये अब आपको समझ में आएगा कि फोकस पॉइंट क्या है जहाँ पर पैरेलल रेज कन्वर्ज होते हैं। अब इतना जो हमने डिस्कशन किया अब तक ये एग्जैक्टली सारा का सारा डिस्कशन एप्लीकेबल है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर ही। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहीं से कोई नया डेफिनेशन कोई नई फिजिक्स लगाने की कभी जरूरत नहीं है। जो सी का डेफिनेशन हमने सीखा वही सी का डेफिनेशन यहाँ पर भी है। इट जस्ट कि यहाँ पर सिर्फ एक अलग साइड को हम आप कह सकते हो कि एक अलग साइड को हम सिल्वर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हम बाहर की तरफ को सिल्वर कर देते हैं तो यहाँ पर रेस क्या होती है, यहाँ पर रेस कन्वर्ज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कि कॉन्वेक्स सरफेस पर आकर के रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं इस मिरर के साथ, तो जाहिर सी बात है फिर वो डाइवर्ज होती हैं। तो यहाँ पर रेज डाइवर्ज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपको साफ देखो फिगर में दिखाई दे रहा है, पॉइंट किसी पॉइंट पर आकर के मिरर लाइट रे जब गिरी वो इंसिडेंट होने के बाद दूर जा रही। अब जब ये डाइवर्ज होती हैं तो इन डाइवर्जिंग रेज को हम फर्दर पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, जहां पर ये एक्चुअल में नहीं जा रही हैं, ये एक्चुअली डाइवर्ज होकर कहीं दूर जा रही हैं, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो अगेन ये रे एक ना एक कॉमन पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो अगेन इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्क बस इतना है कि कॉन्केव मिरर में ये रेज एक्चुअल में आके कन्वर्ज होती हैं और यहां पर दीज रेज बेसिकली जस्ट अपीयर टू कन्वर्ज। तो यहां पर ये एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होती हैं, दीज रेज बेसिकली जस्ट अपीयर टू कन्वर्ज। वही डेफिनेशन सी का भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी, वही डेफिनेशन पी का भी है यहाँ पर कि ये जो मिरर है उस मिरर के सेंटर पॉइंट पर जो लाइन आएगा जो पॉइंट आएगा उसको हम पोल बोलते हैं, और ये टू पी टू सी जो लाइन है इसको हम अगेन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो फोकस पॉइंट जो है वो दोनों ही केसेस में एक ही बात है, बस फर्क यहाँ पर है, यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है एक्चुअल में, और यहाँ पर दीज रेज अपीयर टू कन्वर्ज, बस ये फर्क है। अदरवाइज जितने भी पॉइंट्स हमने सीखे अब तक वो दोनों ही तरह के मिरर्स में एप्लीकेबल है। तो आप ध्यान रखिए कनकेव मिरर में रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और कॉन्वेक्स मिरर में रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर हम इमेज ट्रेसिंग और साइन कन्वेंशन सीखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।